आँचले की कटिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं इसकी आपको सिलाई बताऊंगी कि आपको किस तरह से सारे पार्ट आपस में जोड़ने हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे खरपे और बार्ड लिए है, इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर रख के छोटे खरपे पे और फिर मैं सिलाई लगाऊंगी। और जो बार्ड का जो पार्ट है वो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा देती हूँ। और मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा भी रख लिया है जिस पे मैं फ़ोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से आप देख लो, मैंने सिलाई लगा ली और अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक और सिलाई इस पे लगा लूँगी। तो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिए एक पार्ट। और सेम इसी तरह से हम दूसरा जो पार्ट है छोटे खरपे और बार्ड, उसको भी जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों रेडी हैं। इसके बाद में इस पर टुक्की जोड़नी है। तो इस तरह से हम टुक्की को जोड़ेंगे इस पर। और अब टुक्की को इस कपड़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे हम। और जो टुक्की वाला हिस्सा है, जो हमने टुक्की की कटिंग की है, उस पे हम छोटे खरपे और बाड़ को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे गोलाई के अंदर। और जो मैंने टुक्की का जो कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा रखा है फ़ोल्ड करने के लिए। तो हम इसको इस तरह से गोलाई के अंदर पूरी सिलाई लगा लेंगे। और जो लास्ट के अंदर ये जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है छोटे खरपे का, उसको हम कट कर देंगे। आपको कम नहीं लेना है, इसीलिए वाला कपड़ा ज़्यादा हो तो इस तरह से हम बाद में कट कर देंगे। और अब जो टुक्की वाला हिस्सा जो हमने ज़्यादा लिया था उसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये वाला हिस्सा हमारा तैयार है। टुक्की और हमने इस पर जोड़ दी और डबल सिलाई भी लगा ली। सेम इसी तरह से हम हमारा दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे। अब बारी आती है इस पार्ट को जो बड़े खरपे है उसके साथ जोड़ने की। तो जो बड़े खरपे हैं मैं इस तरह से इसके ऊपर रखूँगी। तो जो नीचे वाला हिस्सा वो हमारा सीधा है, तो उस पर मैं इस तरह से रखूँगी। और मैंने जो छोटे खरपे का जो हिस्सा है उसको एक्स्ट्रा लिया है, जो मैं फ़ोल्ड करके जो सिलाई लगाऊंगी उसके लिए। तो हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो जहाँ से हमने टुक्की जोड़ी है वहाँ से हम 1 इंच का ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे टुक्की के ऊपर। और इस तरह से इसी निशान तक हमें सिलाई लेके आनी है। हमें इससे ज़्यादा सिलाई नहीं लेके जानी, हमें पूरी ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी, सिर्फ जो हमने निशान लगाया है इतनी ही आपको सिलाई करनी है। तो आप देख लो मैंने कहाँ तक सिलाई लगाई है। तो इसी तरह से आपको इतने निशान तक ही सिलाई लगानी है। उसके बाद में अब हम जो हमारे बड़े खरपे हैं इस पे हम कराखी जोड़ेंगे, जो हमने बाजू की कटिंग से कराखी निकाली थी। तो अब मैं इस तरह से कराखी को इस पे जोड़ दूंगी और सिलाई लगाऊंगी। और जो कराखी वाला हिस्सा है उसको मैं एक्स्ट्रा लूँगी फ़ोल्ड के लिए, क्योंकि ये जो कराखी वाला जो हिस्सा होगा हमारा एक्स्ट्रा, इसी को हम फ़ोल्ड करके और एक और सिलाई लगाएंगे। पहले हम इस तरह से जोड़ लेते हैं इसको। और सिंपल के बाद में अब हम इसको डबल करके और एक और सिलाई लगा लेंगे। डबल करने की प्रोसेस सब में एक तरह की है। आपको जो भी पार्ट इस तरह से आपने छोटे छोटे जो भी पार्ट जोड़ोगे उनको इसी तरह से डबल फोल्ड करके और आपको सिलाई लगानी है। और इसके बाद में अब हम हमारी जो बाजू है उसको अटैच करेंगे। तो जो टुक्की का हिस्सा है जहाँ तक हमने सिलाई लगा ली और जो हिस्सा हमारा रह गया उसको हम इस तरह से, जहाँ पे हमने बाजू की कराखी कटिंग की थी उसका जो कोना है, हम वहाँ पे इस तरह से टुक्की वाले हिस्से को रखेंगे। और यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। और टुक्की वाले हिस्से को हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है फोल्ड करने के लिए। और हमें धागा तोड़े बिना इस तरह से जो हमने कराखी भी अटैच कर रखी है बड़े खरपे के साथ, उस हिस्से को भी हम बाजू के साथ अटैच करते रहेंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ हम फोल्ड करके और जो कराखी वाला हिस्सा है जो हमने बाजू के साथ अटैच किया है वहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। और ये सिलाई भी आपको पूरी लंबे तक नहीं लेके जानी है, ये सिर्फ आपको यहीं तक लेके आनी है जहाँ से आपने टुक्की वाला हिस्सा जोड़ा है।
और इस तरह से आप इसको एक बार और फोल्ड करके और सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद में आपको छोटे खरपे और बड़े खरपे जो आपने जोड़े हैं वहाँ पे हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए और सिलाई कर लेंगे। और ये सिलाई आपको ऊपर टुक्की तक लेके जानी है पूरी। ये इस तरह से पूरी गोलाई के अंदर आपकी एक सिलाई आ जाएगी। तो हमारा ये वाला पार्ट भी रेडी है, हमने बाजू अटैच कर दी। और ये सारे पार्ट जो हैं इस पे हमने डबल सिलाई लगा ली इस तरह से। और दूसरा हिस्सा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारे दोनों हिस्से तैयार हैं। तो अब जो है, अब इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ने की बारी। तो ये जो बीच के जो मिडल पार्ट है, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और आपको यहाँ से ध्यान देना है कि आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा एक निशान लगाना है। और यहाँ पे मैंने 1/2 इंच का एक निशान लगाया है। आपको यहीं तक सिलाई करनी है, आपको पूरे में सिलाई नहीं करनी। और यहाँ हमने इतनी सी एक चुन्नट दी है जिससे कि आपकी जो कांचली की फिटिंग है वो अच्छी आती है। और इस तरह से इसी निशान तक मैंने एक सिलाई लगा ली। और अब इसको मैं एक और सिलाई लगा लूँगी फ्रंट साइड में, जिससे कि डबल सिलाई हो जाएगी। और इस तरह से रखते हुए आप एक और सिलाई इसके ऊपर लगा लें, सिर्फ इसी निशान तक। अब दोनों पार्ट हमने जोड़ लिए और उसके बाद में अब हम बाजू पे मगजी लगा लेते हैं। तो मैंने दोनों साइड में इस तरह से मगजी लगा ली है बाजू के। और मगजी लगाना मैंने ऑलरेडी आपको कांचली की सिलाई में बता दी कि आपको किस तरह से मगजी लगानी है। और अब हम बाजू को इस तरह से सेट करते हुए और पहले फ्रंट की साइड में एक सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद में हम अपोजिट साइड में सिलाई लगाएंगे, जिससे कि डबल सिलाई हो जाए। तो बाजू को इस तरह से सेट करते हुए अब मैं पहले फ्रंट की साइड में जो सीधी साइड है वहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। और हल्का हल्का अगर आपको थोड़ा खींच के और फिर सिलाई करनी पड़े तो आप इस तरह से पहले इस पर सिलाई कर ले सीधी साइड में। और अब मैंने फ्रंट साइड में एक सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको उल्टा करके और जो फिटिंग की सिलाई है वो लगाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे फिटिंग का निशान ऑलरेडी लगा लिया, जितनी मुझे अपनी जो बाजू है उसकी फ़िटिंग चाहिए थी। तो इस तरह से निशान, जहाँ पे मैंने निशान लगाया है मैं वहीं से सिलाई करते हुए और नीचे हल्की हल्की सिलाई लगा लूँगी पूरे में। तो कांचली की स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है और कुछ इस तरह से दिखेगी। अब जो है कांचली की स्लीव्स और लगने के बाद में अब हमारा जो कांचली का गला है इस पे मगजी लगानी बाकी रही है। और हम उस पॉइंट से और यहाँ पे पूरे में गले में मगजी लगाएंगे। और जो गले की गोलाई थी वो हमने ऑलरेडी जब राखी कट की थी, मैंने उस टाइम 1/2 इंच की थोड़ी सी गोलाई दे दी थी। तो गले में भी हमने मगजी लगा ली। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एक सिलाई देनी है, थोड़ी सी मतलब तिरछी आपको सिलाई देनी है। इस तरह से अंदर की साइड में आप थोड़ा सा इसको फोल्ड करोगे, जहाँ तक आपका गूना लगा है सिर्फ वहीं तक। मैं अभी आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि आपको किस तरह से सिलाई करनी है। तो मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पे मैं 1/2 इंच के ऊपर और एक तिरछा निशान लगाऊंगी इस तरह से। और इसी निशान तक आपको सिलाई लगानी है। जितना निशान है इससे एक्स्ट्रा आपको सिलाई नहीं लगानी। जहाँ तक आपके जो गूने की जो सिलाई आ रही है सिर्फ वहीं तक आपको इस तरह से सिलाई करनी है। तो आप देख लो, मैंने एक सिलाई लगा दी और अब मैं इसको डबल कर देती हूँ। और सिलाई के बाद में कुछ इस तरह से आपका जो गला है अब उसकी शेप एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से आपको कांचली का जो गला है वो भी तैयार कर लेना है। अब उसके बाद में हमें पीछे जो हम डोरी जो बांधते हैं कांचली की, अब मैं वो लगाऊंगी। और उसके लिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उससे ये 2-2 इंच की पट्टियाँ जो है वो तैयार कर ली हैं। और अब इस तरह से
हम डोरी के लिए पहले इन पट्टियों को इस तरह से सिलाई करेंगे। तो मैंने जो बड़े खरपे थे वहाँ पे इस तरह से पट्टी ये रख के और पहले मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी और उसके बाद में आपको फ़ोल्ड करके इसकी मतलब बांधने के लिए डोरी बनानी है। तो इस पॉइंट तक हम सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को मैं एक फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से, और अब इसको अगेन हम फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको डबल फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और जो पट्टी फ़ोल्ड की है इसके एकदम साइड साइड पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने एकदम साइड के अंदर सिलाई लगाई है और फ्रंट के अंदर कुछ इस तरह से दिखेगी हमारी सिलाई। तो आपको इस तरह से पूरी पट्टी के अंदर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद में हम इस तरह से जो हम हमारे कस्से बांधते हैं, अब हम वो कस्से तैयार कर लेंगे। तो जैसे मैंने वहाँ पे डबल करके और सिलाई की थी, तो इसी तरह से मैं इतनी पतली पतली पट्टी को सेट करके और ये डोरी बना लूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये बना ली। और एक्स्ट्रा कोई छोटे पीस को हम इस तरह से जो हमारा कांचली के जो कस्से हैं उस पे इस तरह से रखते हुए एक सिलाई कर लेंगे। और ये कुछ इस तरह का होगा, तो इसको हम नीचे से गोलाई की शेप थोड़ी सी दे देंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के जो कस्से हैं वो तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद में एक और लंबी पट्टी मैंने तैयार करके रख रखी है जो हमें कमर पे जो कस्से बांधने होते हैं उसके लिए। तो इस तरह से वो जो हमारा कांचली का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें ये वाली जो पूरी पट्टी है उसको हम इस तरह से सिलाई करते हुए जोड़ेंगे। जितनी पट्टी बांधने के लिए चाहिए वो मैंने एक्स्ट्रा रख दी पीछे की साइड में। और अब मैं वो जो बाकी पट्टी मेरी बची है वो इस तरह से कांचली के साथ सिलाई करूँगी उसको। तो इस तरह से सिलाई करते हुए अब जो आपके बड़े घर पे हैं वहाँ पे आपको हल्की सी एक इस तरह से प्लेट देनी है, 1/2 इंच की। आप चाहो तो 1 इंच की भी इस तरह से प्लेट दे सकते हो और चाहे आप 1/2 इंच की भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच की इस तरह से एक हल्की सी प्लेट दी है। और जैसे हमने बड़े खरपे में हल्की सी एक प्लेट दी थी, तो इसी तरह से छोटे खरपे में भी हम इस तरह से हल्की सी एक प्लेट दे देंगे। ये आप हाफ से कम भी ले सकते हो। तो इस तरह से करके और आप इस पे सिलाई कर लेंगे। और पूरी पट्टी के अंदर आप इसी तरह से सिलाई करेंगे। सिर्फ जो ये प्लेट है ये छोटे खरपे और बड़े खरपे में देनी है। और इस तरह से हम जो कमर वाले कस्से हैं वो भी तैयार कर लेंगे और पूरी पट्टी जोड़ लेंगे। और कांचली की सिलाई भी हो चुकी है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।